हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। 9वें अध्याय का शीर्षक है मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार। इससे पहले कि ये अध्याय हम शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरु दीनतारिणम। धन्यवाद। सबसे पहले हम इस अध्याय की रूपरेखा जान लेते हैं। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 9वां अध्याय मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार। इसमें कुल 29 श्लोक है। पहले 13 श्लोकों में बताया गया कि असुर मोहिनी मूर्ति जी को अमृत दे देते हैं। जैसे कि हमने जाना था कि असुर लोग आपस में लड़ रहे थे। मोहिनी मूर्ति असुरों के पास जाती है। सारे के सारे असुर उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और वो उनको उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखती है कि वो सभी लोगों को बराबर अमृत बांट देंगी। हालांकि वो उनको अपना दोष बताती है कि उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद भी सारे के सारे असुर बोलते हैं, नहीं, हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है। ये पहले 13 श्लोकों में ये चीज बताई गई। फिर 14वें श्लोक से 23वें श्लोक तक मोहिनी मूर्ति अमृत को देवताओं को बांटती है। एक लाइन में असुर बैठे होते हैं, एक लाइन में देवता लोग बैठे होते हैं
और मोहिनी मूर्ति सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला देती है और असुरों को कुछ भी नहीं देती। और ये असुर शांत रहते हैं और उस सुंदर स्त्री के साथ नहीं लड़ना चाहते। 24 से 27वें श्लोक तक ये बताया गया। पहले 14वें श्लोक से 23 श्लोक तक मोहिनी मूर्ति का अमृत को बांटना ये बताया गया। फिर 24वें श्लोक से 27वें श्लोक तक ये बताया गया कि जो राहु नाम का एक दैत्य था वो चुपके से भेष बदलकर देवताओं की लाइन में सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। हालांकि सूर्य और चंद्र ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो तब तक थोड़ा सा अमृत चख चुका था। मोहिनी मूर्ति ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला काट दिया। और फिर 28वें और 29वें श्लोक में बताया गया कि देखिए मेहनत तो दोनों ने की थी, असुरों ने भी और देवताओं ने भी, लेकिन अमृत देवताओं को मिला, सफलता देवताओं को मिली क्योंकि वो भगवान के चरणों के प्रति शरणागत थे। यानी कि उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है जो भगवान के चरणों में शरणागत होता है। ये 29 श्लोकों में ये अध्याय पूरा होता है। इस अध्याय का सारांश प्रभुपाद जी इस प्रकार से बताते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार सारे असुर मोहिनी से के सौंदर्य से मोहित होकर उसे अमृत पात्र देने के लिए राजी हो गए, जिसने बड़ी ही चतुराई से देवताओं को वह पात्र दे दिया। जब असुरों को अमृत पात्र मिल गया तो उनके समक्ष एक अद्वितीय सुंदरी प्रकट हुई। सारे असुर इस तरुणी के सौंदर्य से मोहित हो गए और उस पर आसक्त हो गए। चूंकि असुर अमृत पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे, अतएव उन्होंने अपने झगड़े को निपटाने के लिए इस सुंदरी को मध्यस्थ चुना। उनकी इस दुर्बलता का लाभ उठाते हुए भगवान की अवतार मोहिनी ने असुरों से यह वचन लिया कि वह जो भी फैसला करेगी उसे मानने से वे नकारेंगे नहीं। जब असुरों ने वचन दे दिया तो सुंदर स्त्री रूपा मोहिनी मूर्ति ने असुरों तथा देवताओं को अलग अलग पंक्तियों में बैठा दिया, जिससे वह अमृत वितरण कर सके। वह जानती थी कि असुर अमृतपान करने के योग्य नहीं है, अतएव उन्हें धोखा देकर उसने सारा अमृत देवताओं में बांट दिया। जब असुरों ने मोहिनी मूर्ति का यह छल देखा तो वे मौन बने रहे, किंतु उनमें से राहु नाम का एक असुर ने देवता का वेश धारण कर लिया और वह जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। वह सूर्य तथा चंद्रमा के निकट जा बैठा। जब भगवान ने जान लिया कि राहु किस तरह धोखा दे रहा है तो उन्होंने तुरंत ही उसका सिर काट दिया, किंतु राहु ने पहले ही अमृत चख लिया था, अतएव सिर काटे जाने के बावजूद भी वह जीवित रहा। जब देवतागण अमृत पी चुके तो भगवान ने पुनः अपना पूर्व रूप धारण कर लिया। सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय का समापन इस वर्णन के साथ करते हैं कि भगवान के पवित्र नामों, उनकी लीलाओं तथा साज समान के जप में कितनी शक्ति होती है। अब हम इस अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ते अन्योन्यत असुराः पात्रम हरंत त्यक्त सौहृदः क्षिपन्तो दस्यु धर्माण आयान्ति ददृशु स्त्रियम्।
तत्पश्चात असुर एक दूसरे के शत्रु बन गए। उन्होंने अमृत पात्र को फेंकते और छीनते हुए अपने मैत्री संबंध तोड़ लिए। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर तरुणी उनकी ओर बढ़ी आ रही है। अहो रूप महोधाम अहो अस्या नवम वयः इति ते तामेभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जात हृच्छया। उस सुंदरी को देखकर असुर ने कहा, ओह, इसका सौंदर्य कितना आश्चर्यजनक है, इसके शरीर की कांति कितनी अद्भुत है और इसकी तरुणावस्था का सौंदर्य कितना उत्कृष्ट है। इस तरह कहते हुए वे उसका भोग करने की काम वासना से भरे हुए तेजी से उसके पास पहुंच गए और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। का त्वं कंजपलाशक्षी कुतो वा किं चिकीर्षसि कस्यासि वद वामोरु मथनतीव मनांसि नः। हे अद्भुत सुंदरी बाला, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं कि वे कमल पुष्प की पंखुड़ियां जैसी लगती हैं। तुम आखिर हो कौन? तुम कहां से आई हो? यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है और तुम किसकी हो? हे अद्वितीय सुंदर जांघों वाली, हमारे मन तुम्हारे दर्शन मात्र से ही विचलित हो रहे हैं। कामासक्त हो गए सारे के सारे राक्षस, असुर। सब सोचने लगे, भोगने के विषय में सोचने लगे। तात्पर्य, असुर ने उस अद्वितीय सुंदरी से पूछा, तुम किसकी हो? स्त्री अपने विवाह के पूर्व पिता की होती है, विवाह के बाद पति की होती है और बुढ़ापे में अपने बड़े पुत्रों की होती है। इस प्रश्न के संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, तुम किसकी हो प्रश्न का अर्थ है तुम किसकी पुत्री हो। क्योंकि असुरगण यह समझ पाए थे कि वह सुंदरी अभी तक अविवाहित है, अतएव उनमें से हर एक उससे विवाह करना चाहता था। इस तरह उन्होंने पूछा, तुम किसकी पुत्री हो? न वयम त्वामरे दैत्ये सिद्ध गंधर्व चारणे नास्पृष्ट पूर्वाम जानीमो लोकेशश्च कुतो नृभि। मनुष्य की कौन कहे, देवता, असुर, सिद्ध, गंधर्व, चारण तथा ब्रह्मांड के विभिन्न निर्देशक अर्थात प्रजापति तक इसके पूर्व तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे ये असुर लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, ये बिल्कुल नवयुवती स्त्री है, अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ होगा। तो इसलिए ऐसे कह रहे हैं कि मनुष्यों की तो बात ही क्या है, और भी कोई तुम्हें अभी तक स्पर्श तक नहीं कर पाया होगा। तात्पर्य, असुरों तक ने यह शिष्टाचार निभाया कि उनमें से कोई भी विवाहिता स्त्री को विषय वासना से युक्त होकर संबोधित न करे। महान विश्लेषक चाणक्य पंडित कहते हैं, मातृवत पर दारेशु, मनुष्य को चाहिए कि दूसरों की पत्नी को अपनी माता माने। असुरों ने मान लिया था कि वह तरुण सुंदरी मोहिनी मूर्ति जो उनके समक्ष आई थी निश्चय ही अविवाहिता है। अतएव उन्होंने यह मान लिया था कि संसार के किसी भी व्यक्ति ने जिसमें देवता, गंधर्व, चारण, सिद्ध सम्मिलित है उसका कभी स्पर्श नहीं किया होगा। असुर जानते थे कि वह तरुणी अविवाहित थी, अतएव उन्होंने उसे संबोधित करने का साहस जुटाया। उन्होंने यह मान लिया कि वह तरुणी मोहिनी मूर्ति वहां पर उन सब के बीच, यानी कि असुर, देवता, गंधर्व इत्यादि उन सब लोगों के बीच में अपने लिए पति की खोज करने आई है। देखिए, जैसे पहले लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी समुद्र मंथन से,
और उनके हाथ में कमल पुष्प की माला थी और वो सबका निरीक्षण कर रही थी और आखिरकार उन्होंने विष्णु के गले में वो माला डाल दी। तो पहले के समय में इस प्रकार से स्वयंवर, स्वयं अपने वर को चुनने की अनुमति होती थी। माता पिता भी कई बार अनुमति देते थे और बड़े बड़े राज परिवारों में राजाओं को आमंत्रित किया जाता था स्वयंवर के लिए, और उसमें जो शर्त रखी जाती थी उस शर्त को जो कोई पूरा करे, या तो शर्त रखी जाती थी या फिर केवल वो खुद से उन सबको देख कर निरीक्षण करके उनमें से जो पसंद आए उसको अपना वर चुन सकती थी। ऐसी फ्रीडम थी पहले। हालांकि वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता में माता पिता अपनी पुत्री के लिए वर चुनते हैं, लेकिन ऊंचे ऊंचे परिवारों में, राज परिवार इत्यादि में, उस कन्या को ये अनुमति दी जाती थी कि वो अपने लिए वर चुने। अब यहाँ पे दैत्यों को लग रहा है कि सारे के सारे हम श्रेष्ठ लोग यहाँ पे, यानी कि दैत्य और भी देवता इत्यादि, तो वो यहाँ ये सुंदर कन्या यहाँ पे आई है, जरूर अपने लिए वर ढूंढने के लिए आई है। इसलिए सब लोग सोचते हैं कि इसका विवाह मुझसे हो जाए। ऐसा उन्होंने मान लिया, इसलिए सब एटिकेट के साथ पेश आ रहे हैं, ये सोचते हुए उसको अपनी भावी पत्नी के रूप में देखते हुए। अगला श्लोक। नूनम त्वम विधिना शुभ्रू प्रेषितासी शरीरिणाम सर्वेन्द्रिय मनः प्रीतिम विधातुम सघृणेन किम। हे सुंदर बाहों वाली सुंदरी, निश्चय ही विधाता ने अपनी हेतु की कृपा से तुम्हें हम लोगों की इंद्रियों और मन को प्रसन्न करने के लिए भेजा है। क्या यह तथ्य नहीं है? सात्वम नः स्पर्धमाना स्पर्धन माना नाम एक वस्तुनि मानिनी ज्ञातिनाम बद्ध वैराणाम क्षमा विधत्स्व सुमध्य में। इस समय हम लोग एक ही बात को, अमृत कलश को लेकर परस्पर शत्रुता में मग्न हैं। यद्यपि हम एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी हम में शत्रुता बढ़ती ही जा रही है। अतएव हे क्षीण कटी वाली सुप्रतिष्ठित सुंदरी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस झगड़े को निपटाने की कृपा करें। तात्पर्य, असुर लोग समझ गए थे कि उस सुंदरी ने सबका मन मोह लिया है, अतएव उन्होंने एक स्वर से उससे प्रार्थना की कि वह उनके झगड़े का निपटारा करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाए। वयम कश्यप दायादा भ्रातरः कृत पौरुषः विभजस्व यथान्यायम नैव भेदो यथा भवेत्। हम सभी देवता तथा असुर दोनों एक ही पिता कश्यप की संतानें हैं और इस तरह से भाई भाई हैं, किंतु मतभेद के कारण हम अपना अपना पराक्रम दिखला रहे हैं। अतएव आपसे हमारी विनती है कि हमारे झगड़े का निपटारा कर दे और इस अमृत को हम में बराबर बराबर बांट दें। मतलब असुरी आपस में एक दूसरे को नहीं पीने दे रहे, तो असुरी असुर में ही बांट दे ऐसा भी नहीं है, आपस में भी उनमें ईर्ष्या द्वेष है। और कुछ असुरों ने यह भी कहा कि देवताओं को भी हिस्सा मिलना चाहिए, तो तुम पहले क्यों पिए हो? तो पहले कौन पिए, ये सारी लड़ाई की जड़ है। अहम पूर्वम, ऐसा सब के सब बोल रहे हैं, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। तो उनको लगा कि अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी सबको। ठीक है, सबने मेहनत की, वो भी हमारे भाई ही है, ठीक है, कम से कम सबको मिले तो सही।
अभी तो कोई पीने ही नहीं दे रहा एक दूसरे को अमृत। इत्युपाम मंत्रितो दैत्येर माया योषित वपुः हरिः प्रहस्य रुचिर अपांगे निरीक्षण इदम अब्रवीत। असुरों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सुंदरी का रूप धारण किए हुए भगवान हंसने लगे। फिर स्त्री सुलभ मोहक हाव भाव से उनकी ओर देखते हुए उस सुंदरी ने इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाच। मोहिनी रूप में भगवान ने असुरों से कहा, कथम कश्यप दायादाद पुंचश्ल्याम मयि संगतः विश्वासम पंडित जातु कामिनीषु न याति ही। अब देखिए, सब लोग इतने मोहित है और सबको ये लग रहा है कि कितनी सुंदर है, कितने सुशील लग रही है, लेकिन अभी वो खुद से ऐसे कह रही है मोहिनी। क्या कह रही है? हे कश्यप मुनि के पुत्रों, पुंचल्याम। पुंचल्याम मतलब मनुष्यों के मन को विचलित करने वाली वैश्या। वो बोल रहे कि मैं तो एक वैश्या हूं, ऐसा कह रही है। तुम लोग किस तरह मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो? विश्वासम विश्वासम पंडित जातु कामिनीषु न याति ही। जो विद्वान पुरुष होते हैं वो कभी भी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। चेतावनी दे रही है उनको। लेकिन जब बुद्धि जब ये माया बुद्धि हर लेती है तब कुछ समझ में नहीं आता। इस संसार में इस प्रकार से दिखाई देता है। कई बार इतनी सुंदर स्त्री भी नहीं होगी, लेकिन इतने ज्यादा कामासक्त होगा कोई व्यक्ति किसी स्त्री के प्रति, उसके बाद सारी दुनिया एक तरफ और वो स्त्री की बात एक तरफ। ऐसी हालत हुई हुई है अभी असुरों की। मतलब उनको कोई समझा नहीं सकता इस समय। इतना कामासक्त है, इतना भोग का भूत उनके सिर पे चढ़ा है कि कुछ भी समझा दो उनको समझ में आने वाला नहीं। वो खुद समझा रही है, तुम मेरे ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हो? मैं तो पुरुषों के मन को विचलित करने वाली पुंचलाम है, वैश्या हूं। और ये भी बोल रही है जो विद्वान लोग हैं वो ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते। जो पुंचलाम है यानी कि धन के लिए, अपने लाभ के लिए पुरुषों के मन को विचलित करती है, स्वार्थ के लिए, उस पर विद्वान लोग कभी विश्वास नहीं करते। क्योंकि स्वार्थ जहां पूरा होता है, जहां से ज्यादा स्वार्थ हो वहां ही उसका मन चला जाता है। उसका मन कभी एक जगह नहीं टिकता। ऐसी स्त्री पर विद्वान पुरुष कभी विश्वास नहीं करते। तात्पर्य, महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिवेता चाणक्य पंडित ने कहा है, विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्रीषु काल राजकुलेषु च। स्त्री या राजनीतिज्ञ पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्त्री का रूप धारण किए हुए भगवान ने असुरों को सचेत किया कि वे उस पर अधिक विश्वास न करें, क्योंकि वह उन्हें अंततः धोखा देने के लिए मोहिनी रूप में प्रकट हुई है। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो इसमें ये ऐसी स्त्री की बात बताई गई है जिसका मन चंचल है। एक पतिव्रता स्त्री के बारे में नहीं बताया गया,
एक पतिव्रता स्त्री या फिर एक भक्त स्त्री। भक्त स्त्री उनका इस संसार में कोई स्वार्थ नहीं है। भक्त लोग स्वार्थ से ऊपर है। इसलिए जब कभी भी शास्त्रों में इस प्रकार से आता है, राजनीतिज्ञों और स्त्रियों के ऊपर विश्वास न किया जाए, जैसे कि चाणक्य पंडित ने कहा, तो राजनीतिज्ञ भी स्वार्थ से ग्रसित है, और साधारणतया यदि भक्ति में नहीं है तो स्त्री भी स्वार्थ से ग्रसित है। इसलिए ऐसा बोला गया। तो उन्होंने सचेत किया, क्योंकि भगवान को मालूम है वो मोहिनी रूप में प्रकट हुई है और धोखा देने के लिए वहां पे उनको आई है। मोहिन मतलब भगवान वहां आए हैं मोहिनी रूप में धोखा देने के लिए, लेकिन चेतावनी दे रहे हैं। इस लीला के माध्यम से हमें भगवान सचेत भी कर रहे हैं किस प्रकार से हमें इस प्रकार से कामासक्त नहीं होना चाहिए, और कभी भी इस प्रकार से ये भौतिक आसक्ति में कैसे बुद्धि हर लेती है। ये भौतिक आसक्ति, ये भोग वासना कैसे बुद्धि का विनाश कर देती है। सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है, क्या सही क्या गलत। ये चीज उसके बाद समझ में नहीं आता। अप्रत्यक्ष रूप में उसने उनके समक्ष प्रकट होने का अपना प्रयोजन प्रकट करते हुए कश्यप के पुत्रों से कहा, यह सब क्या है? तुम सभी एक महान ऋषि की संतानें हो, फिर भी तुम ऐसी स्त्री पर विश्वास कर रहे हो जो अपने पिता या पति द्वारा सुरक्षा के अभाव में वैश्या की तरह इधर उधर घूम रही है। सामान्यतया स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो फिर ऐसी स्त्री का क्या कहना जो एक वैश्या की भांति इधर उधर घूम रही है। इस प्रसंग में कामिनी शब्द महत्वपूर्ण है। स्त्रियां, और वह भी तरुण, सुंदर और तरुण स्त्रियां मनुष्य की सुप्त काम वासना को जगाती है। अतएव मनु संहिता के अनुसार प्रत्येक स्त्री की रक्षा या तो उसके पति या पिता द्वारा या उसके सियाने पुत्रों द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे संरक्षण के अभाव में स्त्री का शोषण होगा। वास्तव में स्त्रियां पुरुषों द्वारा भोगी जाना पसंद करती है, क्योंकि कोई स्त्री पुरुष द्वारा भोगी जाती है वह सामान्य वैश्य बन जाती है। यूं ही कोई स्त्री पुरुष द्वारा भोगी जाती है वह सामान्य वैश्य बन जाती है। इसी की व्याख्या मोहिनी मूर्ति रूप भगवान द्वारा हुई है। अगर वो पिता के संरक्षण में नहीं हो, पति के संरक्षण में नहीं हो, पुत्र के संरक्षण में ना हो, तो उसका शोषण होगा। ऐसा क्यों कहा गया है? उसका शोषण होगा क्योंकि शारीरिक रूप से पुरुष ज्यादा बलवान है, बलिष्ठ है। इसलिए अपने शारीरिक बल के प्रयोग से अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वो उसका शोषण करेगा। किन के बारे में बोला जा रहा है? जो भगवान के भक्त नहीं है और काम वासना से ग्रसित है। मनुष्य समाज को यदि छोड़ दिया जाए, पशु समाज में क्या होता है? यही होता है। यदि जानवरों में देखा जाए, जो जानवर बलवान है वो एकदम से अपने बल का प्रयोग करके एकदम क्रोध से और जबरदस्ती अपने काम वासना की पूर्ति करता है। मनुष्य समाज सभ्य समाज है। वहां पे अच्छा और बुरा जानते हैं, फिर भी
कलयुग में ये ऐसा दोष है, बाकी युगों में भी, जब कोई अपनी कामनाओं पर, काम वासनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता, तो फिर किसका शोषण होगा? पुरुष का या स्त्री का? ज्यादा बलिष्ठ पुरुष है तो स्त्री का शोषण होना स्वाभाविक है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्रियों को हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए। जब वो छोटी हो तो पिता के संरक्षण में, जब बड़ी हो तो पति के संरक्षण में, और जब बूढ़ी हो जाए तो पति यदि ना रहे तो पुत्र के संरक्षण में। इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से सारी संसार में विचरण करे स्त्रियां, ऐसा केवल कलयुग में देखने को मिलता है। ना सतयुग में था, ना त्रेता युग में था, ना द्वापर युग में था। कोई भी स्त्री स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं करती थी। आजकल कलयुग में सारी चीजें जो सही चीज है उसको गलत माना जाता है, गलत चीज को सही माना जाता है। ये कलयुग के लक्षण है। कलयुग में माता पिता खुद से भेजते हैं उनको स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए, हॉस्टल में, माता पिता से दूर, दूसरे शहर में। और उस समय बुद्धि है नहीं, ज्यादा दिमाग है नहीं, नई नई स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसका लाभ उठाते। फिर संस्कार भी बच्चों को दिए नहीं गए होते बचपन से, माता पिता को खुद ही नहीं है संस्कार। और इस प्रकार से पहले के समय जो शिक्षा होती थी वो घर में ही प्राप्त होती थी। अभी के समय में nobody want to stay under protection, they just want to go out। ये घर वालों की हमेशा ना, ये मत करो, वो मत करो, इससे सारे बच्चे ये अभी स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं कुछ समय के लिए घर वालों से थोड़ा दूर रहा जाए, ताकि कभी भी जिस मर्जी के साथ घूमने फिरने जा सके, कोई रोक टोक ना हो, कोई हमारी स्वतंत्रता में बाधा ना पहुंचाए। और इस चीज को शोषण समझते ही नहीं, उनको सोच लगता ही नहीं कि उनका शोषण हो रहा है। हम्म। पहले के समय में क्या होता था? हम्म। अब के समय में धन ही सब कुछ है। धन है तो व्यक्ति का चरित्र नहीं है तो कोई बात नहीं। हम्म। पहले के समय में चरित्रवान होना सबसे महत्वपूर्ण था। धन यदि नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। तो पहले के समय में था, इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र नष्ट हुआ तो सब कुछ नष्ट हो गया, स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ, और धन नष्ट हुआ तो कोई कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। धन तो आता जाता, हाथ की मैल है, इस तरह से सुनते हैं, हम बोलते हैं, ऐसा समझा जाता था पहले। लेकिन अभी इसका उल्टा हो गया। अभी क्या हो गया? इफ करेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। चरित्र खराब हो गया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य खराब हुआ तो कुछ नुकसान हुआ। इफ मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर धन चला गया तो सब कुछ चला गया। ये संसार का, ये कलयुग के लक्षण है। कलयुग की ये सोच है। कलयुग में सभी सभी जीव इससे प्रभावित है। हर व्यक्ति इस होड़ में है, कैसे अपने बच्चों को बहुत बड़ा एजुकेशन दी जाए, कैसे अपने बच्चों को फर्स्ट क्लास नौकर बनना सिखाया जाए। फर्स्ट क्लास नौकर बनना कैसे? जैसे कि होटल इंडस्ट्री में होटल मैनेजर, 5 स्टार होटल का मैनेजर,
या फिर एयर हॉस्टेस, या फिर किसी कंपनी में एमबीए, कोई मैनेजर की पोस्ट, तो कोई अच्छी पढ़ाई करे जिससे वो अच्छा नौकर बन सके। हम अच्छे नौकर नहीं बन पाए, अपने बच्चों को बढ़िया नौकर बनाएंगे, फर्स्ट क्लास नौकर। कलयुग में जो अपने जीविकोपार्जन को कर ले उसको दक्ष माना जाता है। ही इज एन एक्सपर्ट। अपनी जीविकोपार्जन कर पा रहे। अगर किसी प्रकार से, पहले के समय में कोई भूखा नहीं मरता था, किसी को समस्या नहीं आती थी, धन का अभाव नहीं होता था, सबके पास, धनी व्यक्ति उसको समझा जाता था जिसके पास बहुत सारी गौ गाय हो, जिसके पास जमीन हो, वो धनी व्यक्ति है। अब के समय में गाय और जिनके पास जमीन है वो तो मजदूर व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, उसको कोई वैल्यू देता है क्या? हाँ? जो जितना किसी कंपनी में जॉब करता है और उसको उतना श्रेष्ठ समझा जाता है। हाँ, ये मल्टीनेशनल कंपनी में, यानी कि भारत के लोगों ने विदेशी लोगों का गुलाम है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। हाँ? ऐसा 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 कलयुग का प्रभाव है। और कोई भी अछूता नहीं रह पाएगा। समाज में रहना है, जीविकोपार्जन करना ही पड़ेगा। जीविकोपार्जन ब्राह्मण परिवार में यदि कोई पैदा हुआ है, वो ब्राह्मण वृत्ति के द्वारा भिक्षा मांग के गुजारा नहीं कर पाएगा। ब्राह्मणों के लिए शास्त्रों में निर्देश है कि उनको कोई बिजनेस नहीं करना है, कोई नौकरी नहीं करनी है, दान पर गुजारा करना है। बताइए, कौन अपना गुजारा दान पे करेगा? ऐसा कौन ब्राह्मण है आजकल? हाँ, यदि वो कुछ अनुष्ठान इत्यादि कराते हैं तो पहले अपनी फीस बताते हैं। ऐसा अलाउड नहीं था ब्राह्मणों के लिए। उनके लिए यदि वो चाहें तो कुछ दें, और जितना भी चाहें, जो भी उनकी मर्जी हो। अगर उनके ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो यज्ञ अनुष्ठान विवाह उत्सव इत्यादि करवा दें और उसको कुछ ना दे। इस प्रकार के कंजूस लोग, लोग देने वाले जो दान देते वो उन कंजूस हो गए, और जो ब्राह्मण है वो लोभी हो गए। सारा उल्टा चल रहा है हिसाब किताब। वो ज्यादा से ज्यादा मांगना चाहते हैं, वो कम से कम देना चाहते हैं। इसलिए कोई चाह के भी ये ब्राह्मण वृत्ति नहीं कर पाएगा। उसके नजदीक कुछ कार्य हो सकते हैं, जैसे कि ब्राह्मण का कार्य है पठन पाठन, तो जो अध्यापक है वो इसके नजदीक है। लेकिन अभी इस प्रकार के गुरुकुल नहीं है जिसमें बच्चे जाके अपने गुरु के लिए अन्न इत्यादि मांग कर लेके आते थे। आजकल कोई टीचर, कोई स्टूडेंट, ऐसा हॉस्टल है कोई जहाँ पे बच्चे को ऐसा प्रशिक्षण मिले कि अपने गुरु के लिए कुछ, वो सोचेंगे क्या हमारे को अपने बच्चों को बैगर बनाना है, भिखारी बनाना है? हाँ, तो वो वाला सिस्टम चाह के भी काम नहीं कर पाएगा यहाँ पे। एक कलयुग का दोष है, सारे की सारी चीजें कलयुग आस्ते आस्ते निम्नता की ओर जाता जा रहा है। और निम्नता की ओर जाएगा तो आप उसमें विशियस सर्कल में फंसे हो, उनके बीच में हो, इन सब लोगों के बीच में। और जैसे जैसे समाज में पूरा पूरा का पूरा सभी लोग प्रभावित होंगे। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का भी पूरी तरह से पालन नहीं हो पाएगा। एक चीज ही करनी पड़ेगी, केवल भगवान की भक्ति को अच्छे से करना पड़ेगा बस। चाहे कोई नौकरी कर रहा है, शूद्र का कार्य कर रहा है, सर्वेंट है का कार्य कर रहा है, ये सारे के सारे सर्वेंट के कार्य कर रहे हैं। कलो शूद्र संभवा, जो अलग अलग कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, जैसा भी कोई कार्य कर रहा है, साथ में उसको भगवान की भक्ति को करना होगा अच्छे से।
तो माता पिता में ही होड़ लगी हुई है आजकल। किस प्रकार से लोगों को दिखाने के लिए अच्छे मल्टी नेशनल कंपनी में उनके बच्चे जॉब करें, उनके बच्चे दूर जाएं पढ़ने के लिए। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो इस्कॉन से जुड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से नहीं जुड़े थे। तो वो चाहते थे, उनको ये लगता था कि मैंने एजुकेशन में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई लिखाई में मुझे बहुत अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में ऐसे पढ़ाई का अवसर नहीं मिला। अपने बच्चों को मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो उनकी बेटी +2 के बाद किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया, मतलब जो प्रेस्टिजियस NIT इत्यादि। तो फिर बड़े बड़े कॉलेजेस का जिनका नाम होता है, उनमें भी इतना ज्यादा कुछ मार्क्स नहीं आए। तो एक कॉलेज है जिसका नाम आपने सुना होगा, बिट्स, बिट्स कॉलेज, पिलानी है, पिलानी में है जैसे। तो उसमें भी एडमिशन तो हुई नहीं, लेकिन विदेश में उनका एक ब्रांच है दुबई में, उसमें स्पॉन्सर्ड सीट है, पैसा दो और एडमिशन लो। वो चाहते थे उनकी बेटी अच्छे से पढ़े, इसलिए उन्होंने काफी ज्यादा पैसा देके उनको दुबई भेज दिया पढ़ने के लिए। दुबई भेज दिया पढ़ने के लिए, उसके बाद से उसने इंडिया वहीं पे जॉब करना शुरू किया। इंडिया आने में उसका इंटरेस्ट नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने हायर स्टडीज के लिए अपने पेरेंट्स को बोलना शुरू किया कि मुझे कनाडा जाना है मास्टर्स करने के लिए। फिर से उन्होंने पैसा लगाया, फिर से मास्टर्स करने के लिए उसको कनाडा भेज दिया। और नाउ शी इज आउट ऑफ कंट्रोल, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो कभी इंडिया नहीं आती, अपने पेरेंट्स से कोई ज्यादा लगाव नहीं है, और वहां पे अपनी ही तरह से जीवन जीती है, भौतिकतापूर्वक जीवन। तो एक बार वो मुझे अपना दुख व्यक्त कर रहे थे कि मैंने बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया उसको विदेश भेजकर। यहाँ इंडिया में पढ़ाता, हमारे साथ रहते, तो कम से कम हमारे हाथ से न निकल जाते। हम्म। जितना पैसा उन्होंने विवाह में नहीं खर्च होना था, उससे दुगना तिगना पैसा वो उसके पढ़ाई में खर्च कर लिया। अभी विवाह की चिंता है, उसको बोलते हैं विवाह करने के लिए वापस आ जाए, उसने वो कहते कि वो उसको आना ही नहीं है इंडिया में, इंडिया में रहना ही नहीं है। विवाह करने के लिए भी, कहने का मतलब ये है कि आप स्वतंत्रता दो और बच्चों को, ये बड़ा मूर्खता पूर्व कार्य है। वो भी छोटी उम्र में आप उनको विदेश में भेजो जहां पाश्चात्य संस्कृति है इस प्रकार से, तो फिर आप भूल जाओ कि आपकी कोई बात सुनेंगे वो, आपके कंट्रोल में रहेंगे वो। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि एक बॉलीवुड स्टार है, उसका एक बेटा क्रूज पार्टी कर रहे थे, रेव पार्टी जिसमें कि ड्रग्स लेते हैं, तो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर सन। उसके सन ने, बेटे ने रिवील किया कि उसको अपने पिताजी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कई बार। ही सो बिजी इन शूटिंग, फिल्मों की शूटिंग में इतना बिजी है, अपने वो बच्चे को भी उनको पूछना पड़ता है कि कौन सा टाइम जो है, कब कब बड़ी मुश्किल से कोई अपॉइंटमेंट लेके अपने पिताजी से बात करनी पड़ती है। इस कारण से वो बिगड़ गया। पैसों की कमी है नहीं, हाथ में पैसा अच्छे से आता है, माता पिता समझाने वाले हैं नहीं, और इस प्रकार से धन ने बिगाड़ दिया। और ये उम्र ऐसी होती है, उसमें कुछ अच्छा बुरा समझ में नहीं आता, और अच्छा बुरा समझ में नहीं आता, तो नाउ ही इज इन लॉकअप। अब वो जो बॉलीवुड स्टार है, ही सो फ्रस्ट्रेटेड, उसका दिमाग इतना, वो अभी सारे कहीं फॉरेन में कहीं पे शूटिंग थी, उसको
रोक दिया अपने बच्चे की चिंता में। जितना परेशान अभी हो रहे हैं, अगर उतना परेशान पहले हो थोड़ा बहुत। somebody told me, जो नार्कोटिक ब्यूरो होता है उसका कोई अधिकारी को उसने फोन किया, टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। उन्होंने बोला रुको जरा, 1 मिनट रुको। उन्होंने फोन ऑन करके उसके 2 चांटे लगाए। तो वो परेशान हो गया कि इसके ये, उन्होंने बोला ये चांटे अगर तुमने लगाए होते अपने बच्चे को तो वो आज ये वाला दिन नहीं देख रहा होता यहाँ पे जेल में। हम्म? आपने सुना है वो कलयुग के लक्षण? आज मैं सुबह मॉर्निंग वाले लेक्चर में भी बता रहा था, जेबीटी वाले लेक्चर में, कि पांडव लोग बोलते हैं कि कलयुग आने वाला है। तो ऐसा क्या घोर कलयुग होगा? ऐसा कहते हैं कि कलयुग बड़ा भयंकर होगा, घोर कलयुग होगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है, अलग अलग दिशाओं में चले जाओ और जो भी कोई आश्चर्यजनक चीज दिखाई दे तो मुझे आकर बताना। हालांकि हरिनाम की महिमा को बताने के लिए उनमें से एक पांडव ने क्या आश्चर्यजनक देखा वो मैंने सुबह बताया था। लेकिन मैं एक और चीज पे बल देना, एक बताना चाहता हूँ। एक पांडव ने ये देखा कि एक गाय अपने बच्चे को बहुत प्यार कर रही है, बहुत दुलार कर रही है, उसको चाट रही है। गाय प्यार कैसे करती है अपने बच्चे से? उसको उसको चाट के। लेकिन इतना चाटती जा रही है, इतना चाटती जा रही है कि उसके शरीर से बाल भी निकल गए और उसके बाद चमड़ी से खून भी निकलने लग गया। लेकिन ये गाय चाटना बंद नहीं कर रही, चाटती ही जा रही है। यानी कि इतना प्रेम कर रही है अपने, तो दिख तो रहा है कि वो प्रेम कर रही है लेकिन उससे उसका नुकसान कर रही है। तो भगवान ने बोला ये कलयुग के लक्षण है। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को इतना लाड प्यार करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि उनका अहित करेंगे इतने लाड प्यार में। यानी कि वो प्रेम जो है उसके कारण उनको बिगाड़ देंगे। अहित, क्या हम इसको अभी कुछ सालों में ही हम देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों में ही जो पहले जनरेशन के लोग हैं, यदि कोई टीचर कोई शिकायत करता था स्टूडेंट की उसके पिताजी से, तो उससे प्रॉब्लम बाद में पूछी जाती थी, पहले उसको चांटे लगते थे। शिकायत कैसे आई तुम्हारे टीचर की? तुमने, क्यों तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते? तुमने क्या गलती की? अब के समय में यदि कोई टीचर शिकायत करने के लिए आता है बच्चे के, तो वो अपनी बच्चे की साइड लेके टीचर के साथ लड़ना शुरू कर देता है। हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। हाँ? ये ऐसा नहीं कर सकता। टीचर लोग डरते हैं माता पिता को बोलते हुए, क्योंकि वो इतने अपने बच्चों को उन्होंने लाड प्यार से बिगाड़ रखा है। पहले के समय में बच्चे डरते थे अपने माता पिता से, उनके सामने कुछ कुछ ऐसी शरारत करने से। आज के समय में माता पिता को कुछ समझते ही नहीं है, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि माता पिता के लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है। हम्म? ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी बच्चों को पहले, संस्कार सिखाए जाते थे। और उसी प्रकार से तरुण अवस्था में किसी स्त्री को ऐसी स्वतंत्रता देना कि वो कहीं पे भी घूमे फिरे विचरण करे, ये शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब स्त्री छोटी हो तो माता पिता के संरक्षण में, जब बड़ी हो तो पति के संरक्षण में, और जब बूढ़ी हो जाए तो पुत्रों के संरक्षण में। जो बोलते हैं पुरुष और स्त्री बराबर है, ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है जो जो पश्चिमी देशों से भारत की ओर आया। हाँ? पश्चिम में भी कल्चर वाज एज गुड एज इट इज इन इंडिया। ये पूरा भारत ही होता था। अभी तो भारत संकुचित है, भारत के भी खंड खंड हो गए हैं, कुछ हिस्सा पाकिस्तान बन गया है, कुछ बांग्लादेश बन गया है। पहले तो
महान भारत होता, पूरा वर्ल्ड, उसमें अलग अलग राजा होते थे जो कि एक मुख्य राजा को के के निर्देशन में कार्य करते थे। हम्म? तो वहां पे कल्चर वाज एज गुड एज कल्चर इज इन इंडिया। लेकिन ये फिर कल्चर कहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ? हम्म, पूरे कलयुग आस्ते आस्ते बढ़ता रहा तो कलयुग भी अपना प्रभाव दिखाएगा। पूरी दुनिया पर आधिपत्य करने के प्रयास में अंग्रेजों ने, क्योंकि वो समुद्री जहाज इत्यादि के मामले में एकदम से ज्यादा विकसित थे। अब उस समय एरोप्लेन तो होता नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो साधन होता था वो होता था समुद्री जहाज। और इस समुद्र की बड़ी बड़ी नावें बनाना, इस विज्ञान में ये अंग्रेज लोग माहिर थे, ब्रिटिशर्स। उन्होंने अनेक जगहों में जाकर व्यापार करना शुरू किया, वहां का धन भी लूटना शुरू किया। जैसे भारत से सोना लेके गए काफी ज्यादा, भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। और फिर उनके सैन्य शक्ति में सारे लोग, अधिकतर लोगों को सैनिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और अलग अलग देशों पर सैनिकों को भेजा जाता था। जब वहां पे युद्ध होता था और वो मारे जाते थे तो स्त्रियों की संख्या बढ़ गई, पुरुष लोग कम हो गए। स्त्रियों की संख्या बढ़ गई, घर में पुरुष कम हो गए, तो जो ऐसे लोग थे लंपट लोग, उनको लगा कि कैसे स्त्रियों को एक्सप्लॉइट किया जाए। तो उन्होंने कहा हम आप लोगों के साथ है, स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं, जो पुरुष कर सकते वो स्त्रियां भी कर सकती। कि ऐसा बोल के कम से कम वो घर से बाहर तो निकले। एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे, जब घर में ही रहेंगे तब तो नहीं कर सकते। घर से बाहर निकालने के लिए उन्होंने ये नारा देना शुरू किया कि पुरुष और स्त्री बराबर है। पुरुष, स्त्रियों को भी पता है कि हम पुरुषों के बराबर नहीं है, पुरुषों को भी पता है वो हमारे उनके बराबर नहीं है। स्त्रियां जिन चीजों में आगे हैं उनमें पुरुष आगे नहीं है, और पुरुष जिनमें आगे हैं उनमें स्त्रियां आगे नहीं है। हम्म? स्त्रियों के अंदर पेशेंस होती है, वो बच्चे का अच्छे से देखभाल कर सकती है। एक पिता अपने पुत्र का, इतना छोटे बच्चे को रोते हुए देख के परेशान हो जाता है, वो उसको इतना पेशेंस नहीं होती। माँ के अंदर पेशेंस होती है। भगवान ने अलग अलग क्वालिटीज दी है, स्त्रियों को अलग क्वालिटीज दी है, पुरुषों को अलग क्वालिटीज दी है। तो शारीरिक बल में तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है स्त्रियां और पुरुष। अगर हम कभी रानी लक्ष्मी बाई या ऐसी कुछ बात करें तो वो अपवाद है, केवल अपवाद। अपवाद मतलब एक्सेप्शन। इट इज नॉट ए रूल। रूल इज फिजिकली स्ट्रेंथ भगवान ने पुरुषों को ज्यादा दी है। तो इन स्त्रियों को ताकि बाहर निकाला जाए घर से बाहर, तो इसलिए इनके साथ जाके मिल गए कौन, वही पुरुष लोग। और कहने लगे स्त्रियां और पुरुष बराबर है। तो उनको लगा कि हमारे पक्ष में कुछ लोग हैं, हम बराबर हैं, हम भी बाहर जाके नौकरी करेंगे, हम भी जो कार्य पुरुष कर सकते हैं वो हम भी करेंगे। ये मूर्खता है आर्मी में स्त्रियों को भर्ती करना। ऐसा हमारा वैदिक साहित्य में नहीं कहा जाता। एक्सेप्शन दिखाई देता है अपवाद के रूप में, कोई कोई इक्का दुक्का केस। इट्स जस्ट, ये एक नॉर्मल रूल नहीं है। जो भी स्त्रियां आर्मी में जॉब करती है वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती ढंग से। अपने परिवार परिवार सारा बिगड़ गया होता है एक तरह से। जो पुरुषों वाला कार्य है वो तो स्त्रियां कर रही है। तो उससे सारा का सारा के कल्चर बिगड़ता गया। और ये कल्चर बिगड़ता गया, उसके बाद बहुत सारी कुरीतियां आई, जिसमें कि पहली कुरीति तो ये थी कि को एजुकेशन, पुरुषों और स्त्रियों का साथ में पढ़ना। हालांकि बड़े गर्व के साथ लोग बोलते होंगे नहीं नहीं बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए। इससे ये मालूम नहीं कि वो उनका अहित कर रहे हैं एक तरह से। और इस प्रकार से
और कुरीतियां आई तो अभी ये कुरीतियां यहां तक पहुंच गई। नाउ दिस न्यू कल्चर हैज अराइज्ड। लिव इन रिलेशनशिप, शादी से पहले बिना शादी किए एक साथ रहना, लड़का और लड़की का, और कोर्ट भी उसको मान्यता देता है, हाँ ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप, वन कैन लिव, सब अपने मर्जी के मालिक है, जो चाहे वो करे। आने वाले समय में ऐसी वैदिक शास्त्रों में जो आदेश दिए हैं उसकी अवहेलना करेंगे तो फिर ये नरक की ओर ही जाएंगे। इस प्रकार से सब के सब पतन की ओर जाएंगे, वर्ण शंकर संतानें उत्पन्न होगी। तो यहां पे ये कह रही है खुद से मोहिनी मूर्ति, भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में कह रहे हैं कि तुम मेरे ऊपर वैसे कैसे विश्वास कर सकते हो, मैं तो पुरुषों के मन को आकर्षित करने वाली वेश्या हूं। ऐसा उनको सचेत कर रही है दैत्यों को। इट इज डेंजरस। जो विद्वान पुरुष है वो कभी भी मेरे जैसी पुंचला, पुंचला मतलब ऐसी स्त्री जो स्वतंत्र है, किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, ऐसी स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं करते। कौन? विद्वान पुरुष। अगले श्लोक में, 10वें श्लोक में फिर वो कहती है मोहिनी मूर्ति आगे, सालावृकाणाम स्त्रीणाम च स्वैरिणीनाम सुरद्विषः सख्यान्याहुर नित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्वताम। हे असुरो, जिस प्रकार बंदर, सियार, कुत्ते अपने यौन संबंधों में अस्थिर होते हैं, नित्य ही नया नया साथी चाहते हैं, उसी प्रकार जो स्त्रियां स्वच्छंद होती है, स्वैरिणी, स्वैरिणी का मतलब है जिनके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, जो किसी के नियंत्रण में नहीं रहती, जो स्वच्छंद रहती है, जो चाहे वो करे, जो मेरी मर्जी। हाँ? वे नित्य नया साथी ढूंढती रहती है। ऐसी स्त्री की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती, यह विद्वानों का अभिमत है। कितना जरूरी है संसार में कि हमारे ऊपर कोई चेक हो, हमारे सिर के ऊपर कोई हो हमको कंट्रोल करने वाला। जिसके सिर पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं और जो ये सोचे कि जो मेरी मर्जी, मैं चाहे जो मर्जी करूं, उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। शी इज डेंजरस। अपने लिए भी वो नुकसानदायक है और बाकियों के लिए भी। तो असुरों को सही उपदेश दे रहे हैं यहां पे मोहिनी मूर्ति। सारे के सारे दोष बता रही है खुद के कि मैं कैसी हूं, स्वतंत्र हूं, किसी के कंट्रोल में नहीं। हाँ? और ऐसी स्त्रियां क्या करती रहती है, नए नए साथी को ढूंढती रहती है। एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे बंदर, सियार, कुत्ते, ये सब अपने यौन संबंधों में अस्थिर होते हैं, नित्य नया नया साथी ढूंढते रहते हैं, वैसे ये स्वतंत्र जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता वो भी ऐसी नए नए साथी ढूंढते रहते हैं। उनकी मित्रता कभी स्थायी नहीं होती, यह विद्वानों का अभिमत है। लेकिन देखिए ये भौतिक आकर्षण कितना पावरफुल है। ये इतना पावरफुल है कि काम आसक्ति जब बढ़ जाती है ऑपोजिट जेंडर के प्रति, फिर उसके बाद कोई भी बुद्धि वाली बात, कोई भी अच्छे उपदेश कोई समझ में नहीं आते। श्री शुक उवाच इति ते क्ष्वेलितेस्तस्या आश्वस्त मनसो सुराः जहसुर्भाव गंभीरम ददुश्चामृत भाजनम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, मोहिनी मूर्ति के परिहास पूर्ण शब्द सुनकर सारे असुर अत्यधिक आश्वस्त हुए, वे गंभीर रूप से हंस पड़े और अंततः उन्होंने वह अमृत घट उसके हाथों में थमा दिया।
तात्पर्य, मोहिनी का रूप धारण किए हुए भगवान कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे थे, वरन गंभीर बातें कर रहे थे। लेकिन असुर मोहिनी मूर्ति के शारीरिक अंगों पर मोहित होने के कारण उनकी बातों को हंसी समझ रहे थे और उन्होंने आश्वस्त होकर उस अमृत पात्र को मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। इस तरह मोहिनी मूर्ति भगवान बुद्ध के समान है, जो समोहाय सुर द्विषाम अर्थात असुरों को धोखा देने के लिए प्रकट हुई। सुर द्विषाम शब्द उनका सूचक है जो देवताओं या भक्तों से ईर्ष्या रखते हैं। कभी कभी भगवान का अवतार नास्तिकों को धोखा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि मोहिनी मूर्ति असुरों से वास्तविक बातें कह रही थी, किंतु वे उसके वचनों को ठिठोली समझ रहे थे। निस्संदेह वे मोहिनी मूर्ति की निष्कपटता के प्रति इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने तुरंत ही अमृत पात्र उसको सौंप दिया, मानो वे उसे यह छूट दे रहे हो कि वह इस अमृत का चाहे जो करे, चाहे बांट दे, चाहे फेंक दे, या उनको दिए बिना स्वयं ही पी जाए। अब यहां पे मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, कृपया ध्यान से प्रश्न को सुनिए और विचार पूर्वक उत्तर देने का प्रयास कीजिए। यहां पे लिखा है मोहिनी मूर्ति भगवान बुद्ध के समान है, जो सम्मोहाय सुर द्विषाम अर्थात असुरों को धोखा देने के लिए प्रकट हुई है। क्या समझते हो आप इस चीज से? क्या भगवान बुद्ध असुरों को धोखा देने के लिए प्रकट हुए थे? किस लिए ऐसा कहा गया कि मोहिनी मूर्ति भगवान बुद्ध के समान है, और फिर किस चीज से उसको सपोर्ट किया जा रहा है ये कहकर? कि कभी कभी भगवान का अवतार नास्तिकों को धोखा देता है। भगवान बुद्ध के समान है जो असुरों को धोखा देने के लिए प्रकट हुई है। तो कैसे समझेंगे इस चीज को? क्या समझ में आया आपको? मोहिनी मूर्ति किस प्रकार से भगवान बुद्ध के समान है? केवल इतने कम हाथ खड़े हुए? ये तो हमने पहले ही चर्चा की है। भगवान मोहिनी मूर्ति भगवान बुद्ध के समान कैसे होगी? कृपया बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। भुवन प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। प्रभु जी, ये भगवान बुद्ध के साथ मोहिनी मूर्ति की इसलिए तुलना की गई है क्योंकि जब अभी कुछ कुछ वर्षों पूर्व जब वेदों में लोगों ने, ब्राह्मणों ने और जनमानस ने वेदों में जो बलि का जो प्रथा थी, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, उसको प्रमाण मानकर अपने बोलते हैं ना कि वो यानी कि अपने स्वाद के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए पशुओं की हत्या करनी शुरू कर दी, वेदों को प्रमाण मान के, और अपना उससे यानी कि तृप्ति करी, भोजन मान के, यानी उसको पशुओं की बलि दी और उसको अपनी जीभ के स्वाद के लिए तुष्ट करने के लिए उनको खाना शुरू कर दिया था। तो वेदों का एक तरीके से गलत परिणाम, गलत वो निकाल के, मतलब निकाल के खूब इसका यानी कि एक तरीके से प्रभाव बढ़ गया था। तो तब भगवान बुद्ध ने भगवान ने बुद्ध के रूप में अवतार में आके इस तरीके से वेदों के प्रमाण को एक तरीके से निरस्त कर दिया, मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ताकि जो जनमानस है और या जो असुर रूपी जिनका भाव था, वो इस जो वेदों के प्रमाण को मानते जो पशु हत्या कर रहे थे, उसको एक तरीके से समाप्त कर दें, और इससे जो है जो बेचारे पशु थे उनका जो है कल्याण हो सके, उनको बिना बात पे मारा ना जाए। ये इससे इसका मतलब निकलता है। नहीं, इसमें पहले बोला आपने कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बोला उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं होता से मतलब क्या? यानी कि जो भगवान बुद्ध का जब अवतार हुआ, तो उन्होंने सीधे सीधे जो है शास्त्रों को खंडन करना शुरू कर दिया। उन्होंने शास्त्रों में दी हुई बातों को सीधे सीधे खंडित कर दिया कि ये जो यज्ञ आदि होते हैं, इनका कोई लाभ नहीं होता है,
तो एक तरीके से ऐसा प्रतीत हो रहा था ऊपर से कि शास्त्रों का कोई विधान ही नहीं है। तो ताकि तो उन्होंने, आपने दूसरा ये बोला कि उन्होंने जानवरों के ऊपर को दया करने के लिए, मतलब। हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ, जानवरों के ऊपर दया करने के लिए, पशुओं के ऊपर दया करने के लिए इस प्रकार से ऐसा इस तरीके की निर्देश दिए जो कि एक प्रकार से धर्म विरुद्ध थे। बट क्योंकि उन्होंने जानवरों के प्रति दया का भाव रखना था, इसलिए उन्होंने शास्त्रों का खंडन और अवहेलना की, ताकि ये जो जितने भी ये असुर प्रवृत्ति के लोग थे, जो शास्त्रों को प्रमाण मानकर जानवरों की हत्या करके उनको अपने स्वार्थ के लिए काटते, वो रुक जाए, ऐसा था। तो आप ये कोट तो सही कर रहे हो कि दोनों ने वेदों का खंडन किया, लेकिन रीजन गलत बता रहे हो कि जानवरों की रक्षा के लिए क्या। ये इसलिए किया प्रभु जी कि ये इसी प्रकार था, जैसे मोहिनी रूप के अंदर असुर जो थे, यदि वो वो अमृत का अगर पान कर लेते तो वो एक तो प्रकार से अमर हो जाते, और वो फिर ये जो है देवताओं। यहाँ पे जो आप बोल रहे हो कि जानवरों की रक्षा करना, ये प्रयोजन नहीं था उनका। हाँ जी, प्रयोजन प्रभु जी यही था, ताकि जो बेजुबान जानवर थे, जो असहाय थे, जीव थे, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने बुद्ध का अवतार लेके वेदों और नहीं, शास्त्रों का खंडन। यहाँ पे निष्कर्ष आपका गलत है। आप लोग बाकी लोग सहमत हो ये जानवरों की रक्षा के लिए क्या ऐसा? नहीं, सिर हिला रहे बाकी लोग। चिंतक और प्रभु बताइए फिर किस लिए किया। मैं कृष्ण में जानता हूँ। धन्यवाद जी। तो जी उद्देश्य तो यही था, जैसे जो ब्राह्मण लोग थे वो वैदिक संस्कृति तो जी ये पशु बलि के आधार पे बनाकर जो वेदों के जो का सही मतलब दुरुपयोग कर रहे थे, तो वेदों को उन्होंने रिजेक्ट किया। उनका उद्देश्य था कि इस जो गलत धारणा जो बनानी है वेदों को, जो गलत मिसयूज कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। तो ये उद्देश्य था उनका। ये वेदों को गलत ना ढंग से प्रस्तुत ना किया जाए, इसलिए वेदों को रिजेक्ट कर दिया। पर क्या उसमें जानवरों की दया का भी कुछ पार्ट था? हाँ, कुछ पार्ट तो था ही मुझे, मतलब वो अहिंसा का संदेश उन्होंने दिया, तो वो भी तो अच्छा, मुख्य प्रयोजन क्या था? मुझे गलत। ये शास्त्रों को आधार बनाकर पाप पूर्ण कार्य ना किए जाए। हाँ, अभी आप थोड़ा सही पे सही चीज पकड़ लो। लोगों को पाप कार्यों से बचाने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, और मनुष्य का शरीर मिला है वेदों के आदेशों का पालन करके भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। लेकिन यदि वो वेदों को ही आधार बना के पाप कार्यों को नहीं छोड़ेंगे, तो वो भक्ति में कैसे आगे बढ़ पाएंगे? इसलिए इस कम से कम पाप को तो समाप्त करें, पाप को तो रोके पहले, फिर तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो पाप ना करें, इसलिए ये प्रयोजन था मेन। जानवर तो किसी ना किसी तरह से मारे ही जाएंगे। एक जानवर दूसरे जानवर को खाएगा, मनुष्य के द्वारा ना मारे गए तो बाकी जानवरों के द्वारा मारे गए। जानवरों की रक्षा करने के लिए जानवर की क्या रक्षा होगी? दूसरे जानवर खा जाएगा। जानवर की रक्षा तो जानवर का भोजन है, दूसरे एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन है। जानवर की रक्षा हो मनुष्यों के कारण, इस कारण से उन्होंने ऐसा किया नहीं। इस कारण से ऐसा किया ताकि वेदों को आधार बना के पाप कार्यों को बढ़ावा न दिया जाए मनुष्य समाज में। क्लियर हुआ भुवन प्रभु? इज इज इट यस प्रभु, क्लियर? यस प्रभु, यस यस प्रभु, वो मेरा बोलना का उसी था, बट थोड़ा सा क्लियरिफाई नहीं हो पाता। नहीं, हाँ, तो वो गलत रीजन दिया ना। ये वाला रीजन नहीं है जानवरों के ऊपर दया हम्म। करने के लिए, हाँ ये वही रीजन। प्रभु जी, भक्ति के उसमें प्रोग्रेस में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने किया, ताकि लोग हाँ, पाप तो फिर करना। वो गलत रीजन गलत दे दिया आपने। कोट सही किया अच्छा, ना, लेकिन रीजन गलत बताया। ये जानवरों के ऊपर दया करने के लिए नहीं। ठीक ठीक। हरे कृष्ण विष्णु। चंदन जी, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अगला श्लोक। ततो गृहीत्वा मृतभाजनं हरि
बभाष इशित स्मित शोभया गिरा यद्याभ्युपेतं क्वच साध्व साधुवा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम। तत्पश्चात अमृत पात्र को अपने हाथ में लेकर भगवान थोड़ा मुस्कुराए और फिर आकर्षक शब्दों में बोले। उस मोहिनी मूर्ति ने कहा, मेरे प्रिय असुरों, माय डियर डेमन्स, कितने प्रेम से उनको बुला रहे। मैं जो भी करूं, चाहे वो खरा हो या खोटा, चाहे अच्छा करूं चाहे बुरा करूं, यदि तुम उसे स्वीकार करो तब मैं इस अमृत को तुम लोगों में बांटने का उत्तरदायित्व ले सकती हूं। यानी कि मैं जो भी कुछ करूंगी तुमको उसमें कोई टांग नहीं अड़ाना है, बीच में कुछ नहीं बोलना है। मेरा डिसीजन जो भी होगा वो तुमको स्वीकार्य होना चाहिए। अगर मेरा डिसीजन तुमको स्वीकार्य होगा तो मैं ये कार्य करूं, ये उत्तरदायित्व को संभालूं। तात्पर्य, भगवान किसी के आदेश से बंधे नहीं हैं, वे जो कुछ करते हैं वह परम पूर्ण है। निसंदेह असुर भगवान की माया से मोहग्रस्त हो गए थे, अतः मोहिनी मूर्ति ने उनसे वचन ले लिया कि वह जो कुछ भी करेगी उन्हें मान्य होगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति कामासक्त हो जाता है, कामांध, फिर उसके बाद वो कोई भी गलती दे, अच्छा भला बुरा सब कुछ सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती, समझ ही नहीं आता, सब चीजों को सही समझता है। कोई शास्त्रों से ऐसा एग्जाम्पल बता सकता है जिसमें कि वो गलती देखकर भी गलती नहीं देख पा रहे? आसक्त होने के प्रति, स्त्री के प्रति आसक्त होने के कारण। कैन यू थिंक ऑफ एनी इंसिडेंस? कोई ऐसी घटना को सोच सकते हो आप जिसमें कोई व्यक्ति स्त्री के प्रति आसक्त होके सही और गलत का नहीं समझ पा रहा हो, क्या सही क्या गलत? या समझ भी पा रहा हो तो विवश हो उसके हाथों, कामातुर होने के कारण। राजेंद्र प्रताप प्रभु, यस प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद जी। प्रभु जी, जब कुबेर के पुत्रों के द्वारा जब नारद जी वहां से विचरण कर रहे थे, तो कुबेर के पुत्र प्रभु जी उनमें स्त्रियों में मग्न थे, तो वहां पर उनको नहीं ये समझ में आया था। वो तो मदिरा पीने के कारण नशे में थे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। मैं एग्जांपल चाहता हूं जिसमें कि इतनी आसक्ति है स्त्री के प्रति, फिर उसके बाद वो उस स्त्री के सही बुरे, खराब और सही कार्यों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि ये सही है कि गलत है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत और फिर अगर डिस्टिंग्विश कर भी पा रहे हैं तो उनके पास बोलने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उस स्त्री का साथ छूट जाएगा और वो नहीं चाहते कि उस स्त्री का साथ छूटे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो ये सही एग्जांपल नहीं था। भद्राधीर माता जी, आप बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, एक तो धुंधकारी का उदाहरण है जो भागवत में है, और दूसरा प्रभु जी ये अजामिल का भी उदाहरण, मैं मेरे अपनी बुद्धि के हिसाब से मैं सोचती हूँ कि ये दोनों उदाहरण हैं जो स्त्री के प्रति आसक्त रहे और उन्होंने अच्छा बुरा का वो नहीं करा, पाप कर्मों में भी वो प्रवृत्ति इसी कारण से हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धुंधकारी और अजामिल। अगर आपका आंसर पहले दे चुके हैं माता जी, फिर आपको अपना हाथ नीचे कर लेना चाहिए। जिनका हाथ खड़ा होगा मैं उनसे प्रश्न पूछूं। धन्ना सिंह प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। प्रणाम। मैं तो
प्रभु जी मैं सोचता हूँ ब्रह्मा जी भी जी एक बार अपनी पुत्री के ऊपर आशिक हो गए थे प्रभु जी, और उनको भी उसका परिणाम का मतलब नहीं पता लगा जी। मैं तो ये वो आ सकता है जी। हाँ, भला बुरा समझ गए ये, भला बुरा समझ नहीं पाए, ये नहीं समझ पाए कि उनको कुछ और दायित्व है। और ठीक है, बुद्धि बुद्धि का हरण हो गया। पुष्पलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, ये उत्तान पाद मतलब ध्रुव के पिता जो उनकी हाँ बिल्कुल सही दो एग्जाम्पल है। रानियां थी। ठीक है, वो उनको अपनी गोद में नहीं बिठाने दे रही है, अपने अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं, तो उसके लिए मना कर रही है, लेकिन वो इतने आसक्त है अपनी पत्नी से। सूरज और सुनीत, तो सूरज की उसकी वजह से वो नहीं निर्णय सही ले पा रहे थे। क्या ये आ सकता है प्रभु जी? धन्यवाद। तो वो भौतिक आसक्ति के कारण इस प्रकार से सही निर्णय नहीं ले पा रहे, या फिर देख भी रहे हो गलत कर रहे तो भी उनको गलती दिखाई दे रही। सही सही एग्जाम्पल है। अनूप श्रीवास्तव बोले। हरे कृष्ण पूजन प्रभु जी, माता जी ने जो बोला वही मेरा भी था। हाथ नीचे करना चाहिए उसके बाद। हरे कृष्ण। राजेश लता माता जी। इतना लंबा समय नहीं लगा सकते उत्तर देने के लिए। ब्रजेश लता माता जी। ठीक है, नित्य किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कैकेयी का आ सकता है एग्जाम्पल? दशरथ जी उनके प्रति बहुत आसक्त थे। हाँ जी, कैसे? उन्होंने बिना बिना सोचे समझे उनको 2 वरदान देने का वो कर दिया था। फिर बाद में जब उन्होंने मांगे, कैकेयी ने अपने दोनों वरदान तो उनको देने पड़े, ना चाहते हुए भी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो इसमें वरदान कब उन्होंने जो वरदान दिए वो उन्होंने उस पे अडिग रहे, वो तो वचन पे अडिग रहे, लेकिन जो बिना सोचे समझे दिए आसक्त होने के कारण, ये बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट तो नहीं है, क्योंकि उस समय उन्होंने नहीं सोचा था कि वो कुछ ऐसा मांगेगी, और जब मांगा भी तो फिर क्योंकि वो वचन दे चुके थे इसलिए उनको उस पे अडिग रहे। उत्तानपाद के केस में कोई जो ध्रुव महाराज के माता पिता, जो माता के केस में उनके पिता ने कोई वचन नहीं दिया था, उसमें वो बोल सकते थे, यहाँ पे वो वचन दे दिया था इसलिए नहीं बोल सकते थे। हरि प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, राजा इंद्र का जब इतना कामासक्त थे कि गुरु समान ऋषि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या इतने कामासक्त हुए प्रभु जी कि उनका मान भंग कर दिए प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सब कुछ जानते हुए प्रभु जी, ये गलत है प्रभु जी। ठीक है, विनोद चंद्राल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, शांतनु का आ सकता है जो सत्यवती के साथ उन्होंने विवाह करवाया? एक्सप्लेन करो घटना कैसे। शांतनु जो भीष्म पितामह के जो पिता हैं, वो एक ऋषि की कन्या के ऊपर मोहित हो गए थे, तो उनकी उस इच्छा के लिए उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा करी थी। फिर भीष्म पितामह
तो पिता ने मतलब ऐसा तो मतलब कि वो इतने कामासक्त थे कि वो सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहे, और ऐसा। जी प्रभु जी। ठीक है, प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, महाराजा पांडु का एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है प्रभु जी, कि वो इतने कामासक्त हो गए थे ना, कि उनको पता था, श्राप भी था कि अगर स्त्री संपर्क में आएंगे तो मृत्यु हो जाएगी, तो आसक्ति के कारण उनकी मृत्यु हुई थी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। साधना सिद्ध प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, इसमें शिव जी का प्रभु जी, इसमें शिव जी का आ सकता है कि एक बार मोहिनी रूप देने उनको मना भी किया था, तो जब वो मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने, तो शिव जी उनके मतलब पीछे पीछे भागने लगे कामातुर होकर के शायद, और जबकि पार्वती जी भी वहां मौजूद थी प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। उनके भी बुद्धि ने कार्य करना बंद कर दिया। ठीक है, हरे कृष्ण। कृष्ण मोहम्मद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो बिल्व मंगल ठाकुर थे ना, वो उनका आ सकता है? हाँ, वो भी सब कुछ जानते थे, भक्ति में लगे थे, लेकिन फिर भी स्त्री के प्रति आसक्ति के कारण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ठीक है, कुलदीप राष्ट्र। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी। प्रभु जी, वैसे तो मेरा बोल दे रहा है प्रभु जी, लेकिन मुझे एक और याद आया प्रभु जी, वो पुरंजन और पुरंजनी का प्रभु जी आ सकता है कि तो रूप कथा है। वो भी बहुत आ सकता होगा। रूपक कथा है। हरे कृष्ण। मतलब असली पात्र ना होते हुए इसको रूपक कथा के रूप में बताया गया। वृंदा माता जी। हरे कृष्ण जी, प्रणाम। प्रभु जी, ये बता सकते हैं, जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, वो कवि थे, बलराम दास जी। तो जो वो जगन्नाथपुरी में ही रहते थे, और एक बार रथ यात्रा का फेस्टिवल था जिस दिन रथ यात्रा थी, और वहाँ पे वो क्या था, सब लोग रथ यात्रा फेस्टिवल के लिए जा रहे थे, लेकिन वो एक वैश्य के प्रति बड़े आसक्त होते हैं, तो उसके साथ ही होते हैं, तो वो रथ यात्रा के लिए भी नहीं जाते हैं। फिर जब प्रभु जी वो विजय घोष वो बजने लगता है, जो पंडे वहां पे बजाते हैं, तो फिर एकदम से उनको जो ध्वनि सुन के वो आकर्षित होते हैं, और तुरंत रथ यात्रा जगन्नाथ जी की तरफ भागने लगते हैं प्रभु जी। तो तब फिर प्रभु जी उनको होश आती है। प्रभु जी, यही था कि वो इतने आसक्त होते हैं कि उनको मतलब उस टाइम वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भी नहीं जाते। फिर उसके बाद तो प्रभु जी वो अष्ट विकार उनके आते हैं जब रथ भगवान जी का दर्शन करते हैं प्रभु जी। तो उनका क्या हुआ? क्या नाम बताया आपने? बलराम दास जी। जी, बलराम दास जी का क्या अंत में क्या हुआ? जी, अंत में वो जब जगन्नाथ जी के वहां पे दर्शन करने के लिए विजय घोष को सुन के जाते हैं, तो वहां देखते हैं सारे पंडे बजा रहे होते हैं तरह तरह के वादन यंत्र, और जगन्नाथ जी के रथ को देख के वो भाव विभोर हो जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, आलिंगन करते हैं। फिर जी वो अष्ट विकार उत्पन्न करते हैं, और मतलब शुद्ध भक्त बन जाते हैं उसके बाद जी वो। हरे कृष्ण जी, कहना विनय भूषण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। चैतन्य चरितमृत में हमने पढ़ा था प्रभु जी कि चैतन्य महाप्रभु जी के साथ वो कौन जा रहे थे साथ में, तो रास्ते में फिर वो उन्होंने कुछ लोग थे, उन्होंने वो उनको आपस में मिला लिया था, तो उनकी वो निद्रापान। जी 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 प्रभु जी, तो चैतन्य महाप्रभु जी को भी छोड़ के, उनका साथ छोड़ के वो वहां चले गए थे प्रभु जी। देखिए तो उन प्रभु जी ने होता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। दादा रूपी कृपा होता है। हरे कृष्ण प्रणाम। जी। प्रभु जी, नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। जो रावण के पिता थे प्रभु जी, उन्होंने अपनी पत्नी केकसी के बोलने पर शिव जी से लंका मांगी थी, और फिर तब उसके बाद पार्वती जी ने वो श्राप दिया था कि ये जो लंका है वो
वंश पूरे वंश सहित एक एक दिन खत्म हो जाएगी। तो उन केकसी ने अपने पति को मतलब लालचवश ऐसा वरदान मांगने को कहा था शिव जी से कि मुझे लंका दे दो। लेकिन सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाए, इसमें क्या है? ऐसे तो बहुत सारे लोग मांगते हैं इस संसार में। तब जो वो चाहते नहीं थे मांगना, क्योंकि वो एक शुद्ध ब्राह्मण थे, पर वो चाहते नहीं थे मांगना। पर अपनी पत्नी के बार बार कहने पे ही उन्होंने मांगा। फिर उसके बाद पूरे कुल का विनाश हो गया प्रभु जी। ठीक है, अगर इसमें बुद्धि काम नहीं करती ऐसा समझा जाएगा, तो फिर तो सारे घरों में स्त्री हट करती है कि ये मुझे बाजार से खरीद के ला के दो, तो फिर वो सारे ऐसे केस नहीं। इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली कि जिसमें उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा और वो गलत निर्णय को भी एक तरह से स्वीकृति कर रहा है, ऐसे में तो बहुत सारे ऐसे करदम मुनि ने अपनी पत्नी की तपस्या को देखकर, देवहूति को की तपस्या को देखकर एक इतना बड़ा सृष्टि कर दी, इतना बड़ा विमान कि वो एक लोक के समान था, और वो इस प्रकार से हजारों साल उस पर विचरण करते रहे, है ना। तो मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए, अगर मान लो कोई चीज, किसी नए मकान को खरीदने के लिए पत्नी जिद कर गई कि हमको लेट अस स्टे इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, एक नया अच्छा मकान लो, तो पति के पास सामर्थ्य है तो वो पत्नी और बच्चों के लिए करता है, नया मकान खरीदता है। उसमें बहुत ज्यादा वर्जित कार्य नहीं है ना, कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने कोई चीज हड़पी नहीं ना, सिर्फ प्रार्थना की और मांग लिया, वो ऐसे ही हुआ ना। नहीं प्रभु जी, वो तो पार्वती माता की इच्छा थी कि वो मतलब एक महल में रहें, तब वो शिव जी भगवान ने उसका निर्माण किया था लंका का अपने रहने के लिए। पर उसमें जब यज्ञ हो रहा था इनॉग्रेशन के लिए, तब वो जो ब्राह्मण है, जो रावण के पिता है, वो एक यजमान बन के वहां पे आए थे, तो उन्होंने दक्षिणा के स्वरूप वो मांगा, पूरी की पूरी लंका ही मांग ली अपनी पत्नी के कहने पर। बाकी पता नहीं प्रभु जी, गलत हो सकता है। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा मुझे कि वो कामासक्त होकर सही या गलत का निर्णय नहीं कर पाया। ठीक है, स्त्री हट के आगे झुक गए। ठीक है, भुवन प्रभु कोई और एग्जांपल? आप लास्ट था। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, ये शिव जी का भी हम उदाहरण ले सकते हैं। जब माता पार्वती स्नान करने के लिए गई थी, तो वो गणेश जी को आदेश दिया था कि कोई भी आए ना अंदर स्नानागार में, परंतु वो इतना कामासक्त हो गए थे कि उन्होंने अपने पुत्र की बात भी नहीं मानी और उसके साथ युद्ध करे और उनका वध कर दिया। ऐसा वर्णन है कि वो कामासक्त हो गए? ऐसा वर्णन है कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, तुम तो, क्योंकि पहले तो वो थे नहीं, और वो जानते भी नहीं थे कि वो उनका पुत्र है, इसलिए क्योंकि वो उनका रास्ता रोकने का वो प्रयास कर रहा है, इसलिए ऐसा हुआ था, ना कि कामासक्त होने के कारण। प्रभु जी, एक और अगर आप बोले तो बताओ। प्रभु जी, गोस्वामी दास तुलसीदास महाराज जी का भी ले सकते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत आसक्त हो गए थे और एकदम बहुत बारिश के समय, यानी कि वो बाढ़ आ रखी थी, अपने उनके यानी मायके में चले गए मिलने, और जो है सर पर उन्होंने रस्सी मान ली और वो पार कर गए उसको दीवार की। बिल मंगल, तो जब उनकी बिल मंगल ठाकुर का है वो। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण दोनों। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने ले लिए अभी। तो अभी हम और एग्जाम्पल नहीं लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये इस बात की पुष्टि होती है इस चीज से कि जब व्यक्ति काम के वश में होता है, तब उसको कोई भी बुद्धि समझ में नहीं, कोई भी अच्छे उपदेश समझ में नहीं आते। जो भक्त होते हैं, भक्त और अभक्तों में कितना अंतर है देखिए। जो भक्त है वो प्रयास करते हैं किस प्रकार से ये काम वासना कम हो,
और जो अभक्त होते हैं वो सोचते हैं किस प्रकार से ये बढ़े। इस संसार में इस प्रकार के असुरों के द्वारा या फिर जो भगवान के भक्त नहीं है उनका प्रयास होता है कि कैसे इंद्रिय तृप्ति को और किया जाए, इंद्रिय तृप्ति को कैसे किया जाए। इसलिए अगर वो एज बढ़ भी रही है, बूढ़े भी हो रहे हैं, तब भी इस प्रकार का औषधियां लेना चाहते हैं जिससे कि वो और ज्यादा कामासक्त हो सके। तो ये अंतर है। भक्त लोग अगर जवान तरुण अवस्था में भी है तो भी ये प्रयास करते हैं किस प्रकार से ये काम वासना की समाप्ति हो। तो दोनों में बहुत अंतर है, रात दिन का अंतर है भक्तों में और अभक्तों में। इसको हम यहीं पे विराम देंगे। 13वें श्लोक से आगे या 13वां श्लोक पढ़ लेते हैं लास्ट, क्योंकि 14वें से अलग टॉपिक शुरू होगा। 13वां, इत्यभिव्याहृतं तस्या अकर्ण्यासुर पुंगवा अप्रमाण विदस्तस्यात् ततथेत्यन्वमंसत। असुरों के प्रधान निर्णय लेने में अधिक पटु नहीं थे, अतः मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों को सुनकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी और कहा, हाँ आपने जो कहा वह बिल्कुल ठीक है। इस तरह असुर उसका निर्णय स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। तो ये पहले 13 श्लोकों में बताया गया किस प्रकार से ये असुर लोगों ने मोहिनी मूर्ति को के ऊपर विश्वास करके उसको अमृत दे दिया। अगले 14 श्लोक से 23वें श्लोक तक मोहिनी मूर्ति ने किस प्रकार से अमृत का वितरण किया वो बताया गया है। और इससे आगे की चर्चा ये 14th श्लोक से आगे हम चर्चा करेंगे अगले प्रवचन में। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। नित्य किशोरी माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपके इस अमृतमयी श्रीमद् भागवत के दिव्य उपदेश जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं और जो आप हमें इसको समझाने के लिए प्रयत्न करते हो, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यह भौतिक संसार सदैव संकट में, अंधकार में है। इस भौतिक संसार में प्रतिक्षण काल रूपी सर्प कभी आलस्य के रूप में, कभी निंद्रा के रूप में, कभी क्रोध के रूप में मोहनी रूपी माया द्वारा ग्रसित कर रहा है। हमें समुद्र मंथन वाले इस चैप्टर से, जिसमें अमरता के लिए, अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन किया गया, यहाँ पर हमारे लिए अमरता सिर्फ भक्ति है, क्योंकि बाकी सभी चीजों का नाश हो जाता है। पर एक भक्ति ऐसा प्रोसेस है जो इस जीवन के बाद भी अगर हम अगला जन्म लेते हैं और जितनी हमने इस में भक्ति की है उसका आगे की मतलब परसेंटेज शुरू हो जाती है। तो हमारे लिए अमरता सिर्फ भक्ति है। कृष्ण भक्ति रूपी अमृत प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिक्षण अपने मन, विचारों, इच्छाओं का मंथन करना चाहिए। अनियंत्रित भोग म्यूट हो गया। तल रहित कूप में धकेलती जा रही है। मंदार पर्वत से भी भारी हमारे अनर्थ है। तारों से भी ज्यादा हम में छिद्र अन्वेषण है। बस एक हरि नाम ही वह बिलोनी बन सकता है जो शिक्षा गुरु रूपी रस्सी, और वह शिक्षा गुरु वह रस्सी के रूप में है जो भगवान की कृपा से हमारे हृदय का मंथन कर सकते हैं। क्योंकि कालकूट से भी भयंकर विष रूपी क्रोध की लपटें हृदय में धधकती रहती हैं। धीरे धीरे मंथन से अमृतमयी वस्तुएं यानी वैष्णव गुण प्रकट होते हैं, जैसे धैर्य, श्रद्धा, भगवान में विश्वास, सहन शक्ति, एकमात्र कृष्ण शरणम, भक्ति में निष्ठा बढ़ाने लगते हैं। धीरज और शांत चित्त से की गई भक्ति ही सफल होती है। ऐसे भगत को देखने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और उसे सबसे अमूल्य निधि अपने आप को ही दे देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई त्रुटि हो तो प्रभु जी क्षमा करना। थैंक यू माता जी, आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अनिल हरे अनिल कुमार प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा धनुराम प्रभु जी। अभी भी कम है, ईयरफोन हटाई दो। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हमेशा ऐसी प्रश्न पूछते हैं आपको ईयरफोन हटा के, ये ईयरफोन में प्रॉब्लम। बोलिए। जी जी प्रभु जी, थैंक यू फॉर भागवतम क्लासेस के लिए। बहुत अच्छे से प्रभु जी आपने समझाया। प्रभु जी जो कल अभी भी रिवीजन कम था, आ रही है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है। कैसे, लैपटॉप में है? नहीं प्रभु जी मोबाइल है। हाँ, नजदीक से बोलिए। हाँ प्रभु जी मैं ये कह रहा था कि जो कल प्रभु जी जो रिवीजन हुआ था ना, उसमें से एक प्रश्न था, उसमें था कि हर एक व्यक्ति की जो मतलब आयु है वो 100 वर्ष है। तो प्रभु जी बस ड्यूरेशन काल उनका अलग अलग होता है, जैसे ब्रह्मा जी का ड्यूरेशन काल अलग है और देवताओं का अलग है, मनुष्यों का अलग है। तो प्रभु जी मैं ये जानना चाहता था, क्या हर जीव का जो 84 लाख योनियां, हर जीव का 100 वर्ष ही है, बस ड्यूरेशन काल का अंतर है, उनका 100 वर्ष अलग है? नॉर्मली ऐसा समझा जाता है कि हर एक जीव 100 वर्ष की आयु लेके है, लेकिन उनका समय अलग अलग बीतता है। जैसे कि यदि आप ये देखेंगे कि जो कुछ बरसात में बारिश में कीड़े पैदा होते हैं, तो इस प्रकार से थोड़े से कीड़े पैदा होते हैं और इसी बीच में वो कीड़े पनपते हैं, बढ़ते हैं और कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद मर भी जाते हैं। यही उनका जीवन काल है पूरा का पूरा। कलयुग में ऐसा बताया गया है कि ये कार्य क्षीण होता जाएगा समय, और मनुष्यों की आयु 20 वर्ष रह जाएगी। 20 साल की उम्र में वो पैदा होगा, बढ़ेगा, उसका विवाह भी होगा, संतानोत्पत्ति भी होगी और मर भी जाएगा। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो इस प्रकार से ये कलयुग में क्षीण होता जा रहा है। सामान्यतः 100 वर्ष है। जैसे मनुष्यों के जो वर्ष है उसके अनुसार 15 दिन का जो यहाँ का समय है, एक पक्ष, वो पितृलोक का एक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है। देवताओं का उत्तरायण और दक्षिणायन, 6 महीने हमारे जो है उनका दिन और 6 महीने की उनकी रात, मतलब जो हमारे 6 महीने उनके 12 घंटे के समय, ठीक है। जी थैंक यू प्रभु जी। इसमें जो आपने बताया प्रभु जी, मैं पहले प्रभु जी शायद गलत सुना है। प्रभु जी मैंने सुना था, मैं वही स्मरण में था कि जो कलयुग में जो मनुष्य की लास्ट, मतलब जो कलयुग का अंतिम चरण आएगा, तो प्रभु जी मैं 12 साल मतलब उसको स्मरण में रखे था, तो उसको करेक्शन कराने के लिए प्रभु जी धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ठीक है, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भागवत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रश्न है माता? प्रभु जी मेरे को एक प्रार्थना करनी थी प्रभु जी आपसे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ पहले। बोलिए माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक्चुअली मुझे ये सुबह 7 बजे के उसमें बताना चाहिए था, लेकिन ये मुझे मैसेज अंकिता भट्ट माता जी का लेट मिला है। तो उनके हस्बैंड जो हैं वो एडमिट हैं और बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स गिरे हैं, तो उसने आप सबसे प्रार्थना की प्रभु जी कि उसके हस्बैंड के लिए प्रे करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। डेंगू प्लेटलेट कम हो रहे हैं? हाँ जी, काफी कम हो गए हैं और एडमिट हैं वो उधर बेंगलोर में। तो सभी से प्रार्थना है प्रभु जी उसके लिए प्रे करें। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि सब लोग भद्रादेवी माता जी के पुत्री अंकिता भट्ट, उनके हस्बैंड के लिए सब लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम
प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।